लो, आज एक और नई मुसीबत। वो पीछे हमारे घर तक आ गया। हमारे पीछे नहीं, तुम्हारे पीछे। हाँ हाँ, जो भी है, लेकिन पता नहीं वो है कौन साला। कैसे पागलों की तरह देख रहा था, जैसे कभी लड़की ना देखी हो उसने। मुझे तो लगता है उसने पहले तुझे कहीं देखा है, इसीलिए पहचानने की कोशिश कर रहा था। पागल वागल हो गई है क्या? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। अच्छा चल ना, दफा कर, मट्टी डाल। अच्छा ये बता, जोड़ा अच्छा है ना ये वाला? हाँ, दफा तो करते हैं उसे, लेकिन था कौन वो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। वैसे एक बात तो है, तेरी फुप्पो ने माल बड़ा जमा करके रखा हुआ है अपने पास। हाँ ये तो है, 16,000 तनख्वाह पता नहीं कहाँ जाती है। चलो अच्छा है ना, बंदे के पास एक मालदार असामी तो होनी चाहिए। वैसे एक आइडिया आ रहा है मेरे जहन में, बताऊं क्या? इस रॉकेट के बाद ना हम किसी और को पीछे लगा देंगे तेरी पुप्पो के। देता ली ये देख। यार उसका फोन आ गया। लो, नाम लिया और उस मनहूस का फोन आ गया। रॉकेट का फोन है, उठा लेना। मैं क्या बात करूं? कोई बहाना कर देना ना। क्या बोलूं, क्या बहाना करूं? हाँ, मुझे बुखार है, उठाओ ना। लाते। हेलो राजू भाई। हेलो। अच्छा तुम हो? अबे वो हिना कहाँ है? अब तबीयत कैसी है उसकी? अभी तो उसको बहुत तेज बुखार है। मैं तो पानी में पट्टियां भिगो भिगो के उसके माथे पर रख रही हूँ, पर बुखार उतर ही नहीं रहा। गर्दन तोड़ बुखार हो गया है बेचारी को। अच्छा, अब एक काम करते हैं, उसे डॉक्टर के यहाँ लेके चलते। मैं आ रही हूँ बस, है? तू फोन रख। नहीं नहीं राजू भाई, मैंने अभी चेक किया, बुखार उतर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ, हिना को दवाई देने का वक्त हो गया है। खुदा हाफिज। हाँ? ओए, हेलो। अबे बात। ये ले पकड़, तूने भी इस मुसीबत को जानबूझ के गले लगा लिया। ये रॉकेट किसी दिन चल गया ना तो सबका हशर नशर हो जाएगा। जब चलेगा ना तब देखी जाएगी। मट्टी का तेल डाल उसके ऊपर। ये देख, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। राजू, मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया है कि हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया है। अब हम 10 दिन के बाद साउथ अफ्रीका शिपमेंट नहीं भेज रहे। नहीं कर यार। अबे मैंने इतनी मुश्किल से 10 कारीगर दूसरी फैक्ट्री से बुलाए थे लालच देके। भाई हमने कैंसिल नहीं किया, जो कंपनी ये माल मंगवा रही थी उसने किया है। अगले माह ये शिपमेंट हम साउथ अफ्रीका भेज देंगे। तुम अपने कारीगरों से काम कराते रहो, क्या मसला है? अबे मसला कोई नहीं है, इतना अच्छा काम चल रहा था, ये बीच में पंगा किसने किया है? ऐसी लैंग्वेज यहाँ मत इस्तेमाल करो, ये ऑफिस है। मेरे को पता ही है। क्या मैडम सलाम। वो मैडम वो मैंने कारीगरों की पूरी सल्तनत नहीं फौज तैयार कर ली थी कारीगरों की, लेकिन पता चला माल नहीं जा रहा जी। नहीं मैडम, नहीं, मैं वो ये कह रहा था कि मैं अपनी जुबान पर कायम हूँ। मेरे कारीगर जो है ना वो दिन रात एक करके सारा काम खत्म करा देंगे, लेकिन मेरे को लग रहा है ये बाबा जी ने कोई मसला किया बीच में। एक्सक्यूज। अरे दादा, मैडम ने तो मेरे को मुंह ही नहीं लगाया आज। तुम्हें मेरी जबान समझ में नहीं आती? ओए, दादा फटने की जरूरत नहीं है, एम ही बोल रहा था मैं। इडियट। जी जी, दानियाल खुश है बहुत आसिफ भाई। है, तानिया को दानियाल से शादी करने में क्या एतराज हो सकता है? नहीं 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 नहीं, जो भी उसके दादा और मैं डिसाइड करेंगे वही करेगी वो। बिल्कुल। और क्या, और फिर बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, कजन्स हैं, देखा भला, और इससे बेहतर क्या हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, मैं संभाल लूंगी बस। सब आप फिक्र ना करें, आप बस बिस्मिल्लाह करके पाकिस्तान आ जाएं। हाँ, अगले महीने आ जाएं। हाँ ओके ओके, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अरे पापा जी, मैं आपके पास ही आ रही थी, आसिफ भाई का फोन था। अच्छा अच्छा अच्छा। वो तानिया से दानियाल की शादी करना चाहते हैं ना, पूछ रहे थे कि तानिया राजी होगी शादी पर। मैंने कहा जो भी हम तय करेंगे जाहिर है वो वही करेगी। वो सलमा बेटा, मेरा ख्याल ये है कि
तुम एक दफा तानिया से पूछ लो। अब्बा जी वो बच्ची है अभी, उसे क्या पता रिश्ते कैसे जोड़े जाते हैं, किन लोगों के साथ जोड़े जाते हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरा ख्याल ये है तुम कम से कम उसे एक बार बता दो ताकि वो ज़हनी तौर पर तैयार रहे। इतनी बच्ची भी नहीं है अब्बा जी, ये तो उसको पता चल ही गया होगा कि दानियाल यहाँ क्यों आया हुआ है। अच्छा चले, कुछ दिन बाद उसकी बर्थडे है, बर्थडे पे बता दूंगी। वैसे दानियाल में क्या कमी है? नहीं नहीं, अच्छा बच्चा है। हाँ। कौन था वो? मुझे ऐसे क्यों देख रहा था? शायद वो मुझे जानता था। नहीं, मैंने तो उससे पहले कभी देखा ही नहीं। कौन था वो? ये फिर आ गया। तू यहीं रुक, मैं शमीम पप्पू को बुला कर लेकर आती हूँ। ऐसा हशर करेंगे ना इसका। सुन, किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, देखती हूँ मैं ये क्या कर लेता है मेरा। चल। अबे ये तो फिर हमारे पीछे आ रहा है। तो मत देखो ना पीछे मुड़ के, खामोशी से जल्दी चलो। मुझे तुम ईमानदार इंसान लगते हो। अरे मैडम, आप राजू रॉकेट को जानती नहीं है, मैं बहुत ही ईमानदार आदमी हूँ। पता है, मैं अगर डाकू होता ना, अमीरों से सारे पैसे लूट के गरीबों में बांट देता। ये बात हम दोनों के दरमियान रहनी चाहिए। इस राज का किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, राजू का जो दिल है ना, वो किसी कब्रिस्तान से कम नहीं है। एक बार जो राज इसमें दफन हो गया, कोई माई का लाल उसे बाहर नहीं निकाल सकता। वैसे मैडम, करना क्या है? बात को समझ नहीं आ रही मेरे। देखो राजू, मैं ये काम किसी क्रिमिनल से भी करवा सकती थी, मगर मुझे तुम पे एतबार है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। अरे मैडम, कैसी बातें कर रही हैं? आप एक बार मेरे को आजमा के तो देखो। राजू रॉकेट अपनी जान दे सकता है, लेकिन कभी किसी को धोखा या किसी से बेवफाई नहीं करेगा। बस समझे? खैर मैडम, मेरे को करना क्या है? मेरा एक कजिन है, लंदन से आया हुआ है। अच्छा, तुम उसे किडनैप कर लो। अच्छा। हैं?
बस आज का दिन है सिर्फ दानियाल के पास, कल उसको राजू रॉकेट किडनैप कर लेगा। अरे वही राजू रॉकेट जो मेरी फैक्ट्री में गुंडा है। नहीं, जान से नहीं मारेगा, बस थोड़ा सा मारेगा पीटेगा ताकि वो खुद मॉम को जाके शादी से इनकार कर दे, बस। तुम अगर मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी तो एक बार कह के तो देखती। शायद तुम भूल रही हो, हम बचपन से बेस्ट फ्रेंड हैं। दानियाल, बहुत दुख हुआ ये जान के कि तुम अपने दिल की बातें मुझसे शेयर नहीं कर सकती। खैर, I'm sorry, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। सुनो, राजू के सामने ना कोई ऐसी वैसी बात मत करना। कौन सी बात? मोटरसाइकिल। हीना, तेरी तबीयत कैसी है अब? तबीयत? हाँ हाँ ठीक है, बुखार तो बिल्कुल भी नहीं है अब मुझे। अच्छा दिखा, चल अच्छा है। पता है बुखार तेरे को था, साला अपन सारी रात नहीं सोया, एक लुकमा नहीं खाया अपन ने, सारी रात इबादत करता रहा, तेरे लिए दुआएं मांगता रहा अपन। अपन को तेरे से बहुत मोहब्बत हो गई है। तो कुछ नहीं, अपन चूड़ियां लेकर आए हैं। मेरे लिए? चल बे। तो फिर अपने लिए लाओगे ना? अबे ओ। अच्छा बस बस, चूड़ियां ना सबके सामने मत देना। नहीं, तू आ, चल ऊपर तो चल। चल चल। जब तक ग्रैंडपा दोनों फैक्ट्रीज मेरे नाम नहीं कर देते, मैं मॉम और ग्रैंडपा के सामने कुछ नहीं बोल सकती। ये बात तुम अच्छे तरीके से जानते हो, मैं तुम्हारी मोहब्बत में ये सब कुछ कर रही हूँ। दानियाल को तो मैं देख लूंगी क्या करना है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा दानियाल, ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई आखिर कि तुम इस तरह अचानक उठ के जा रहे हो? क्या तानिया ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं आंटी, तानिया ने कुछ नहीं कहा। डैड ने आपको सब कुछ बताया तो है। मैं नेक्स्ट मंथ मॉम और डैड के साथ वापस आऊंगा। और मैं एक गुड न्यूज़ तो आप लोगों से शेयर करना भूल ही गया। मुझे लंदन में एक बहुत बड़े बैंड में एज अ गिटारिस्ट सेलेक्ट कर लिया गया है और मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता, बस इसलिए जा रहा हूँ। क्या जरूरत है तुम्हें गिटारिस्ट बनने की? अगर तुम तानिया की वजह से जा रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। आंटी, मैं वापस आऊंगा और तानिया से शादी भी करूंगा। अगर तुम्हारा ख्याल है कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा तो यू मिस्टेक है। बेहतर है कि तुम ही बता दो। दादाजी, आप समझाएं ना आंटी को। क्या समझा दें? नहीं सलमा, जाने दो इस तरह। आंटी प्लीज जाने दें मुझे, वापस आऊंगा। यू कमिंग बैक? हाँ।
वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अम्मी कहाँ हैं? नदीम भाई, आपसे मैंने कहा था कि तारिक रोड से आते हुए मेरे कपड़े ले आइएगा टेलर से, आप फिर खाली हाथ चले आए। सॉरी यार, मैं बिल्कुल भूल गया। तुम ऐसा करो, एक अच्छी सी चाय पिलाओ, फिर हम दोनों चलते हैं तारिक रोड, बल्कि अम्मी को भी साथ लेकर चलेंगे और फिर शाम का खाना भी भारी खाएंगे। ऐसी क्या बात है नदीम भाई, हर वक्त चुप चुप और अपनी दुनिया में मगन रहने वाला बंदा आज इतना जिंदा दिल इंसान कैसे बन गया? वैसे मैं कल से देख रही हूँ आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, ऐसी क्या बात है बताए ना। तुम चाय बना रही हो या नहीं? कैसी लग रही हूँ मैं, कहिए क्या ख्याल है। वाह अम्मी, आज तो आप बड़ी जवान लग रही है। हाय, 10 साल पहले तेरा मरहूम बाप इंडिया से मेरे लिए ये साड़ी लेकर आया था। चंद घड़ियों के लिए मैंने सोचा कि पहनकर उसकी याद ही ताजा कर लूं। अम्मी आपको पता है नदीम भाई हमें खाना खिलाने ले जा रहे हैं बाहर। हैं? ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू हमारे साथ बाहर चलेगा? जब से तू जवान हुआ है हमारे कदम से कदम मिला के नहीं चला। फिर आज क्या हो गया तुझे? तबीयत तो ठीक है तेरी? अम्मी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाय मैं सदके, बोल बोल मेरा बच्चा। अम्मी मैंने शादी का फैसला कर लिया। सच? हाय, इससे बड़ी खुशी की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। बस ठीक है, तो मैं ना रजिया की बेटी कुदसिया है ना, हाय क्या दूध जैसी रंगत है उसकी और बड़ी खुश इखलाक बच्ची है। नहीं अम्मी, मैंने लड़की पसंद कर ली है। क्या? भाई कौन है, क्या नाम है उसका? नाम तो मुझे भी नहीं मालूम। नाम नहीं मालूम? लेकिन कोई बात नहीं ना, आप लोग अनकरीब रिश्ता लेकर जाने वाले उसके घर, तभी पता चल जाएगा। तो पता तो कर पहले कौन है कौन नहीं है, ऐसे कैसे रिश्ता लेके चले जाएंगे? सब पता हो जाएगा। चलो मेरे लिए अच्छी सी चाय बना दो, ठीक है? मैं आ रहा हूँ। नाम नहीं पता, लड़की पसंद कर। खैर, Yeah, there was a phase in the middle where it was pretty obvious that my body seemed to get my John body Ibrahim! seemed to get a lot more importance. क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? तो फिर कैसे देखे अपन? अबे छोड़, शादी कब कर रही है अपन से तू? आहिस्ता आहिस्ता, सबको सुनाओगे तुम? अबे कोई नहीं सुनेगा, पागल हो गई है? जब तुम ढेर सारे पैसे कमाओगे और घर लोगे ना, तब करूंगी मैं शादी। अबे इतना जुल्म ना कर, अपन कोई डाकू थोड़ी है, कहाँ से लाएगा इतना पैसा? कुछ रियायत कर ले। आई अच्छा कसम से तू शादी कर ले, अपन इतना पैसा कमाएगा घरों की लाइन लगा देगा तेरे सामने, तू खुद सोचती रह जाएगी कहाँ से आया ये पैसा। ओ हेलो हेलो, ऐसी कहानियां मत सुनाओ मुझे। मैं क्या बोलूंगी अपने अब्बा को कि मैं कंगले से शादी कर रही हूँ? कभी भी नहीं। अब ऐसा भी नहीं है, अपन कंगला तो नहीं है, ठेकेदार हो गया अपन। 2-3 साल में इतना अमीर हो जाएगा कि तेरी सोच है। ना बाबा ना, मैं तो ऐसा रिस्क ले ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। अपन आज तेरे घर आ रही है। क्या?